खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सखी केन के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षक के प्रशिक्षण यानी कि समर्पित और शिद्दत से कार्य करने वाली सिपाहियों की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 30 बस्तियों से आई 75 सशक्त महिलाओं की भागीदारी रही। इस प्रशिक्षण में 5 रिसोर्सन पर्सन की भागीदारी रही। सखी केन की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी ने सभी महिलाओं का स्वागत किया। भी सभी महिलाओं को एक एक्सरसाइज कराई, जिसमें उन्होंने सभी महिलाओं को अपनी बस्ती के सुशासन के लिए नक्शा बनवाया। महिलाओं ने चिन्हित किया कि कहाँ बेहतर संसाधन है और कहाँ जोखिम है। रिसोर्सन पर्सन बताया कि ये बना कर संभाल कर रखिए ताकि आप अपनी जिंदगी की परेशानी को दूर कर सके। जो भी अधिकारी या नेता आते हैं उन्हें इन्हीं मैप के माध्यम से अवगत कराना है और अपनी समस्याओं को बताना है। सखी घरेलू कामगार की अध्यक्ष प्राची त्रिपाठी एवं ने शेर और सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी ने मिलकर आई हुई महिलाओं के बीच नृत्य क्षमता विकास के लिए 2 गेम कराए। पहला गेम बकरी और शेर का कराया, जिसमें सभी को मिलकर बकरी की रक्षा करना थी। दूसरे गेम में अपने अपने गुब्बारे को बचाने की बात कही गई और सभी को साथ में पिन दी गई। क्योंकि पिन दी गई थी और अपना गुब्बारा बचाना था, तो सभी ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ना शुरू कर दिए। रिसोर्स पर्सन महिला महाविद्यालय की सभा यूनिस ने कहानियों के जरिए शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। हुर्सुला हॉस्पिटल से रिसोर्स पर्सन निधि ने बताया कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पान मसाला तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घातक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने घर, परिवार, समाज, आसपास के लोगों को जागरूक करना है कि नशे से दूर रहें। रिसोर्स पर्सन वंदना ने भी बताया कि हम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हर घर, परिवार, समाज में बेहतर तरह से कार्य कर पाएंगे। अंत में पूरे परीक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली 3 महिलाओं को पुरस्कार और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस परीक्षण में मुख्य रूप से माया कुरेल, माया सिंह, प्रभावती, अर्चना पांडे, पुष्प तिवारी एवं सशक्त लीडर्स रन्नो, सुशीर्दा, अंजलि, विजय, लक्ष्मी, ममता, अनीता आदि उपस्थित रहे। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा सपोर्ट हमेशा मिला, नहीं मिला, लेकिन आज मेरे फादर मुझसे बड़े प्राउड हैं क्योंकि मैंने मकाम हासिल कर दिया, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो वो कहने लगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी, होती ही नहीं है लड़कियों से उम्मीद। ज़्यादातर लोअर क्लास या मीडियम क्लास के फादर को होती नहीं लड़कियों से उम्मीद, और खासकर मुस्लिम में तो और नहीं होती उम्मीद। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें आगे अगर पढ़ना है तो अपना खुद देख लो। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे पास एक सब्जेक्ट उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन भी था, तो मैं डीजी में पढ़ रही थी। तो मैंने वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करा। तो मुझे 2000 रुपये महीने पे वहाँ पे दूसरा क्लास लेने के लिए मैं अपॉइंट हो गई। तो उसमें मेरे टाइम भी कम लग रहा था, कंप्यूटर का एक्सेस भी मुझे मिल गया था, और जब आप पढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को समझाना होता है। तो मेरी नॉलेज बढ़ी और थोड़ा बहुत मैं जो पैसे मिलने लगे उससे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फंड करा, फिर मैंने एमफिल करा, मैंने नेट करा, मैंने पीएचडी करा, और मैं एक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैंने रुकी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करी और मैं इंटरनेशनली भी कई सारे मुल्क में गई हूँ, कई सारी कंट्रीज में मैं गई हूँ और एज ए कीनोट स्पीकर गई हूँ। तो आज मेरे फादर को मुझे बहुत फख्र है। नमस्कार, मैं नीलम चतुर्वेदी। आज भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा आप देख रहे हैं, इस हॉल में बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हैं और ये ड्यूटी हो रही है, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स। ये शिद्दत से समाज में काम करने वाली कमांडर्स हैं और ये और बेहतर तरह से कैसे काम कर सके उसके लिए आज ये ट्रेनिंग लेने आई हैं। तमाम गेम्स, एक्सरसाइजेज, इन सब के साथ साथ स्टोरीज़, इनके साथ साथ इनको
टोबैको नियंत्रण से हेल्थ के बारे में बताने के लिए निधि जी आई हैं, वंदना जी आई हैं, और हमारी कानपुर की शान सबा यूनुस आई है, जो इन्हें मोटिवेशनल स्टोरीज सुना रही है और बहुत कुछ बता रही है। तो ये लोग यहाँ से जाने के बाद अपने तमाम सारे लीडर्स को बुलाकर और ट्रेनिंग देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।